Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and this particular video is going to be a very special video for at least me because मैं मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. दैट इज कि आई गॉट सेलेक्टेड इन जियो साइंटिस्ट 2023 एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विद ऑल इंडिया रैंक सेकेंड, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. तो बेसिकली जो मैं पिछले 4 या 5 साल से जितना भी हार्ड वर्क मैंने किया है आफ्टर माय मास्टर्स, एंड आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरी चैनल पे एक लास्ट वीडियो देखी होगी, माय जर्नी फ्रॉम फेलियर टू रैंकर. तो उसमें बेसिकली थोड़ी बहुत आपको मेरी जर्नी पता है आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, बट उसमें जस्ट थोड़ी सी पता है लाइक 2 to 3 years की. तो ब्रीफ आइडिया विल गिव यू कि लाइक मेरी 2018 में मास्टर्स हो गई थी. उसके बाद वही जो एक एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, हाँ जेआरएफ करना है, पीएचडी करनी है, तो वही मैंने भी जेआरएफ की कोचिंग ली. वही मैंने अपीयर किया जो नेट गेट एग्ज़ाम है, और फेल हुई. नेट एलएस भी क्लियर नहीं हुआ, फिर गेट अच्छी रैंक से हुआ, देन जेआरएफ मैंने अच्छी रैंक से निकाला विद ऑल इंडिया रैंक 9. तो बट फिर मैंने गेट के लिए लाइक बेसिकली टू गेट अ गुड रैंक और ओएनजीसी में जाने के लिए 2 साल मैं घर पे बैठी. 2 साल घर पे बैठने के बावजूद मुझे होता ना कि जो एक कीड़ा था कि मुझे ओएनजीसी में जाना है, मतलब होता ना पागलपन था, नहीं हुआ. मतलब होता ना कि एकदम सपना टूटने वाली चीज थी, बट नहीं हुआ. बट जो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बेसिकली मे बी उस टाइम ओएनजीसी में नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हाँ मे बी इन फ्यूचर जियो साइंटिस्ट बनना है. तो दैट वाज द थिंग. उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट ले लिया यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर में. बट होता है ना कि पीएचडी इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सबको पता है. और मुझे हमेशा ऐसे था कि नहीं, मुझे शादी से पहले इंडिपेंडेंट होना है, मुझे एक अच्छी पोस्ट पे जाना है. इट्स नॉट लाइक कि भाई मुझे होता ना कि एक रिसर्च वाला कीड़ा नहीं था मुझ में था कि मतलब नहीं, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमेशा से ऐसा था मेरी फैमिली में इतना कुछ, मतलब पूरे परिवार में ही ऐसा कोई नहीं है कि भाई बहुत अच्छी ही पोस्ट पे कोई गया हो. इवन ज़्यादा स्टडीज में गए भी नहीं है. तो बेसिकली होता ना कि वो वाला कीड़ा था मेरे अंदर. तो मतलब वो वाला जो कीड़ा था ना मेरे अंदर कि नहीं, मुझे शादी से पहले इंडिपेंडेंट होना है, एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, और कहीं ना कहीं मुझे मेरी कैपेसिटी या फिर होता ना कि मुझे मेरी कैपेसिटी का पता था कि हाँ मैं कितना पढ़ सकती हूँ. तो इसलिए मुझे पता था कि यार कितना ही ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम हो सकता है दिन रात पढ़ने वाला वो चीज़ मैं कर लेती थी कि भाई हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ. और टच वुड, मतलब भगवान जी ने मुझे फैमिली भी ऐसी दी कि हाँ जो मुझे सपोर्ट करती थी. ऐसा नहीं है कि कभी प्रेशराइज किया हो कि नहीं जल्दी से तेरी शादी कर देते हैं, बस हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना है बस. तो भगवान जी की दया से वो भी मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं. देन मैंने पीएचडी के साथ साथ मेरी तैयारी कंटिन्यू रखी, नॉट फॉर जियो साइंटिस्ट. अगर मैं सच में बताऊं तो जीएसआई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये वाला, जिसमें मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा परफॉर्म हो गया. अगर आप मेरे से रियलिटी पूछोगे, मैंने शायद ये 5th टाइम फॉर्म फिल किया था, बट अटेम्प्ट मैंने फर्स्ट टाइम किया था. तो जो मैंने इससे पहले जो 4 फॉर्म फिल किए थे, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे. फॉर्म इसलिए फिल कर देती थी कि चलो दोस्त सब भर रहे हैं, सब भरते हैं तो भर देते हैं, बट अटेम्प्ट करने ही नहीं गई. क्योंकि है ना उस टाइम मुझे था कि जियो साइंटिस्ट, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, होता ना कि यार यूपीएससी का पेपर भी तो प्रीलिम्स मींस कैसे होगा, मेरी इतनी सीधे औकात ही नहीं है कि मैं यूपीएससी का पेपर क्लियर कर सकती हूँ. तो इसलिए ऐसा होता था कि मैं अपने आपको ना वहां तक देखती ही नहीं थी कि पारुल वो भी पेपर तो क्लियर कर सकती है क्या. तो इसलिए मैं गेट के लिए ही प्रिपेयर करी थी, पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद भी. बट फिर क्या था, मैंने पीएचडी में आने के बाद गेट दिया और मुझे ओएनजीसी से कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए. बट सीट्स कितनी थी, शायद 4 to 5. तो उसमें हुआ भाई 4 to 5 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको रैंक तो अंडर 5 ही चाहिए. जनरल कैटेगरी अगर बोले तो अंडर 5 रैंक चाहिए, तो अंडर 5 रैंक थी नहीं मेरी. तो मतलब होता ना कि उम्मीद ही टूट गई थी कि भाई ओएनजीसी में पारुल कुछ नहीं हो सकता. इसलिए होता था कि सब उम्मीदें टूट गई थी कि अब तो बेटा पीएचडी करनी पड़ेगी.
और पीएचडी है 5 6 7 साल, कितने लगेंगे उसके बाद पोस्ट डॉक, तो जॉब का पता नहीं सच में बताएं तो। देन मुझे हुआ कि पारुल लास्ट ऑप्शन है जियो साइंटिस्ट, अगर करना है तो यही करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर यही मतलब होता है ना कि अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट करवा लो कि भाई हाँ तुमने पीएचडी ही करनी है, ठीक है। तो फिर होता है कि अंदर से मैं लेके आई अपनी फैमिली को देख के, कि ओबियसली फैमिली को भी कितनी बार हम एज अ गर्ल हम ज्यादा टाइम तक नहीं खींच सकते, जब घर वाले होते हैं ना कि अब बेटा कब शादी करोगे कब करोगे, तो लिटरली होता है। मतलब अगर नॉर्मली अगर आप किसी की भी फैमिली में अगर जाके देखोगे तो दिस इज अ रियलिटी। आप ये नहीं है कि आप 45 ईयर्स तक या 35 40 ईयर्स तक आप बैठे रह सकते हो, बहुत ही रेयर केस होता है। तो मुझे भी था कि हाँ 2 3 साल में तो बोलना ही पड़ेगा, 2 3 साल में ऐसा है नहीं कि भाई हाँ पीएचडी करके आप अच्छी जॉब लग जाओगे। तो फिर मैंने ठान लिया कि ठीक है भाई जियो साइंटिस्ट ही करते हैं, अब करना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थोड़ी बहुत, और फिर प्रीलिम्स का मैंने सब कुछ देखा, पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, तो पेपर वाज इजी, थोड़ा सा लेंदी था। फिर मैंने वही ना क्वेश्चन प्रैक्टिस फुल स्टार्ट की कि भाई हाँ किसी भी हालत में मुझे करना है, तो ना कि बस दिमाग में बैठा लिया था कि पर इस बार नहीं तो अगली बार, बट करना अभी यही है, क्योंकि ओएनजीसी अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीट्स ही नहीं निकालते। देन मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करनी स्टार्ट की, बट मैंने घर पे नहीं बताया। घर पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको है ना हमेशा उम्मीद हो जाती थी कि हमारी बेटी अच्छा पढ़ती है तो कर लेगी। फिर इन केस जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, मतलब नहीं होता था, फिर बेचारे जितनी मैं परेशान होती थी उससे 10 गुना वो परेशान हो जाते थे। फिर मुझे और बुरा लगता था यार, बेचारे की उम्मीदें हमेशा टूट जाती हैं। तो इसलिए मैंने बताया ही नहीं कि मैंने इस टाइप का भी कोई एग्जाम फिल किया है, मैंने बस यही था कि भाई हाँ पीएचडी चल रही है। देन प्रीलिम्स का पेपर था और घर वालों को नहीं पता था। देन पेपर ठीक ठाक हो गया, बट हुआ क्या कि प्रीलिम्स वाले दिन ही मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई, इवन एग्जाम के दौरान ही, और इतनी ज्यादा बात बिगड़ गई थी कि इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा था। तो मतलब इस करके फिर घर वालों को भी पता चल गया था हाँ कोई पेपर दिया है, बट ये नहीं पता था पेपर है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स होते ही मार्च अप्रैल मैं बिल्कुल बेड रेस्ट, कोई पढ़ाई नहीं। मार्च 3 मार्च को ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मेरा हो गया था। बट ऐसे था कि मेंस के लिए पार हो पाएगा क्या, क्योंकि आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू स्टडी और टू प्रिपेयर। 1 महीने में मैं घर पे थी, बट फिर भी फुल बेड रेस्ट था, कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। देन मार्च अप्रैल चले गए थे, फिर था मई, और 23 जून को पेपर था, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना था मेरे पास। बट फिर मैं वापस जब आई तो मुझे लगा कि ऑप्शन मतलब होता है ना कि ऑप्शन तो यही है, या फिर तो 1.5 महीना जितना भी है आप दिन रात कर लो, क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेरी 2 साल मैंने अगर घर पे बैठ के पढ़ाई की है तो भाई थोड़ा सा भी रिवाइज करूंगी अच्छे से तो हो जाएगा। मेन थी एनालिटिकल, कि इसको टाइम देना पड़ेगा। और क्योंकि जिससे भी मैंने पूछा कि हाँ किसमें मतलब मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यही था कि एनालिटिकल कर ली तो हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एनालिटिकल के मुझे नोट्स अरेंज हुए, क्योंकि बुक्स पढ़ने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने रिस्क लिया ही नहीं। तो लकीली मेरा एक जूनियर था, तो लाइक उसकी वजह से आप मान सकते हो कि मेरे पास नोट्स अरेंज हुए और मैंने पढ़ाई शुरू की। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने ऑलमोस्ट एक महीना टोटली एनालिटिकल को दिया, ठीक है। और एनालिटिकल मतलब ऐसे की ना कि मतलब जैसे मेंस में सिर्फ एनालिटिकल ही आ रही है, बाकी मैंने टच ही नहीं किया था उस टाइम। फिर एनालिटिकल पे मैंने पूरा फोकस किया जैसे तैसे करके। और मेंस जब मैं देने गई, आई रिमेम्बर मेरे पीछे एक लड़का बैठा था जिसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो फर्स्ट पेपर था इनऑर्गेनिक, सेकंड पेपर था फिजिकल, फर्स्ट डे 23 को, और दोनों पेपर मेरे अच्छे हो गए थे। आई वॉज लाइक कि हाँ पेपर तो अच्छा हो गया है, ऑलमोस्ट सब अटेम्प्ट कर दिया था मैंने। देन नेक्स्ट डे था ऑर्गेनिक का पेपर, और ऑर्गेनिक का पेपर देने के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा लेंथी था और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि एनालिटिकल थोड़ी सी ट्रिकी थी, ऐसा नहीं था कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हो। तो मतलब मेरे 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन 2 3 छोड़े भी थे, बिल्कुल ब्लैंक पेज। एंड मेरे से जो पीछे बैठा था, आफ्टर जब पेपर खत्म हो गया तो ही सेड कि कैसा हुआ पेपर। मैंने कहा भाई नेक्स्ट टाइम फिर से देना पड़ेगा। मतलब होता है ना कि जब आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होता तो आपको पता चल जाता है कि
जब आपने 10-10 नंबर के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिए और बाकी मतलब पार्ट्स में भी ऐसे होता है कि हाँ कुछ कुछ गड़बड़ है। बट उसका भी सेम कि यार ऑर्गेनिक का पेपर बहुत लंबा था और पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। इवन एनालिटिकल बहुत ट्रिकी थी, मतलब बहुत ही इनडायरेक्टली चीज़ें पूछी गई थी। देन चलो ठीक है, आने के बाद आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, दे के देख लिया, 2 पेपर अच्छे हुए, तो अब की बार मुझे ऑर्गेनिक और थोड़ी सी एनालिटिकल पे और थोड़ा अच्छा होल्ड बनाना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं होगा बट नेक्स्ट टाइम तो ठीक है। बट उसके बाद जितनों से भी मुझे मेरी बात हुई कि कैसा हुआ मेंस का एग्जाम, दे वर ऑल लाइक कि ऑर्गेनिक का पेपर बहुत ही गंदा हुआ, ऑर्गेनिक का पेपर बहुत ही गंदा हुआ। देन मेरे मन में आया कि यार क्या पता मेरा सबका गंदा हुआ है, मेरा थोड़ा कम गंदा हुआ हो। ऐसा हो सकता है ना कि हाँ सबका हुआ गंदा है बट मेरा थोड़ा कम गंदा हुआ हो। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जगने लगी थी, ज्यादा नहीं बट हाँ मतलब ऐसे हो गया था कि हाँ सबका ही गंदा हुआ ऑर्गेनिक का। रिजल्ट आया 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, एंड शाम को रिजल्ट आता है। आई वॉज सो हैप्पी कि जल्दी से मैंने मम्मी को बताया, एंड दे वर लाइक कि होता ही है ना, फैमिली तो हमसे भी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद था कि चलो अब इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए मैंने जब तक डेट नहीं आई थी तब तक ज्यादा तैयारी नहीं की थी। देन मुझे एक सीनियर का कांटेक्ट मिला और ही वाज आल्सो वेरी नाइस, और उन्होंने पूरे अच्छे से मतलब गाइडेंस दी अपनी कि ऐसे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने होता ना कि प्रॉपरली एक इसमें इंटरव्यू से पहले डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया था। मैंने प्रॉपरली जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स थी, जो भी मेरी हॉबीज थी, लाइक मेरा है ना हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं जस्ट स्टूडियस नहीं रही हूँ, सब चीज़ों में मेरा पार्टिसिपेशन होता है। तो मैंने सब अच्छे से फिल किया और इंटरव्यू देने गई। और इंटरव्यू देने के बाद आई वाज लाइक कि जो मैंने प्रिपेयर किया था उसमें से तो कुछ पूछा ही नहीं। तो मैं फिर थोड़ा सा होता ना कि यार होता ना कि मैंने जैसे एक प्रॉपरली यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने मोस्टली वैसे प्रिपरेशन की थी कि कुछ भी पूछ ले मुझसे, मेरे गांव के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, खेती करते हैं तो कौन से आप पे क्या अनाज होता है, कैसे आप कौन से टाइम पे क्या अनाज होता है, गेहूं का क्या भाव है, लाइक एवरीथिंग, छोटी छोटी डिटेल। मैं बैंगलोर में रह रही हूँ तो इसके यहाँ पे आपको कन्नड़ा आती है कि नहीं, मतलब मैंने कुछ 7-8 सेंटेंस भी याद करके रखे, हाँ कि कुछ तो सीखा है एटलीस्ट मैंने। मतलब प्रॉपरली मैंने बहुत ही डिटेल वे में मैंने प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जाके मुझसे उसमें से कुछ नहीं पूछा, मतलब होता है ना कि 1% भी नहीं पूछा। तो उसके बाद आई वाज लाइक यार जो जैसे प्रिपरेशन की वैसा तो नहीं गया। तो आई वाज नॉट सो, होता है ना कि हाँ मेरा बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। बट मेरी पॉजिटिविटी, मुझे ये चीज़ पता थी कि जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया वो तो नहीं पूछा, बट मेरा कुछ नेगेटिव में नहीं गया, क्योंकि मैं पूरे टाइम डरी नहीं थी। मुझे याद है एंड तक मैं स्माइल ही कर रही थी बस। लाइक देयर वर 4 मेंबर्स इन द पैनल, और लास्ट तक जब तक मुझसे क्वेश्चन पूछे थे ना, आई वॉज वेरी काम कंपोज और स्माइल ही कर रही थी सबको देख के, जो भी पूछे थे मुझसे उनकी साइड या फिर दूसरे की साइड। तो ऐसा था कि हाँ इंटरव्यू जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, बट बहुत ही काम था, हैप्पी हैप्पी था, मतलब दे वर ऑल्सो स्माइलिंग, एंड मैं भी बिल्कुल आराम से, ठीक है जो नहीं आया था मैंने मना कर दिया था, जो आ रहे थे मैं अच्छे से बता रही थी, मतलब बहुत ही होता है ना पॉजिटिव सा था। और ऊपर से मेरी होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस काम आता है, तो वही बात थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, लाइक मैंने इनके आईआईटीज वगैरह के पीएचडी के इंटरव्यूज दिए हैं। ऊपर से जैसे मैं मान लो आप ये भी बोल सकते, जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा डर निकल जाता है बोलने का, बात करने का, या फिर या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मेरा हमेशा से ऐसा होता है कि मैं मेरे अंदर की जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं मुझे पता है, मैं सामने वाले को बहुत अच्छे से बता दूं, उसको सेटिस्फाई कर दूं, उसकी जैसे तैसे भी हेल्प कर पाऊं मैं कर दूं। तो वो चीजें है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में झलकती है। तो वो जो हेड ऑफ द पैनल होती है, एक आईएएस मैम थी, तो शी वाज आल्सो, मतलब ऐसा लग रहा था कि शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। तो आई थिंक कि आपका इंटरव्यू, जो मान लो किसी का भी इंटरव्यू, मेनली यूपीएससी का आप बोल सकते हो, तो आपको पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, वो चीज़ वहां पे बहुत झलकती है। ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती। तो दिस वाज अबाउट इंटरव्यू। और उसके बाद
जिस दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आया, मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, मेरी फैमिली की जो खुशी थी ना, उससे ऊपर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे हमेशा से, जब भी मैं पहले भी जितनी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें हमेशा यही बोला है कि मुझे हमेशा मोटिवेशन मेरी फैमिली को देख के आई है, कि जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ना या फिर पढ़ाई के लिए, तो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि जितना उन्होंने किया है ना, मैं उनसे 10 गुना उनके लिए करूँ, या फिर कभी तो वो मेरी वजह से प्राउड फील करे। तो उनकी खुशी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दे वर लाइक कि मतलब कि हम तो अलग ही जिंदगी जीने लग गए हैं। और टच वुड, चलो मैं आपको ये नहीं बताना चाहती कि मेरी फैमिली कितनी खुश थी या फिर मैं कितनी खुश हूँ। मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरी अगर पीछे की जर्नी आप देखोगे ना, पिछली वीडियो में, या फिर आपने थोड़ा सा इसमें देखा होगा, या फिर मैं आगे एक थोड़ी बहुत शायद मे बी डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, तो यू विल रियलाइज जो हार्ड वर्क हम करते हैं ना, कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। बिकॉज आई रिमेम्बर, अगर मैं 2 साल वो मेहनत नहीं करती, उसके बाद भी मैंने पीएचडी में साथ साथ कंटिन्यू रखी, तो वो चीज़ मेरे को 1.5 महीने में कोई प्रिपेयर कर ही नहीं सकता। बिकॉज मैंने पहले से इतनी बार मतलब ना कि इतनी बार प्रिपरेशन की हुई थी कि 1.5 महीने में ना मुझे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल पे इतना ज़्यादा टाइम देना ही नहीं पड़ा। इवन फिजिकल के मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करती थी, थोड़ा थोड़ा मैंने सोल्व करके देखा। बाकी ये नहीं था कि भाई मैं बहुत 10-10 बार मैंने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर करती आ रही हूँ, मैंने छोड़ी ही नहीं प्रिपरेशन। ऐसा होता है ना कि बीच में 1 साल का गैप हो गया, नहीं, गैप दिया ही नहीं। लाइक यहाँ पे मेरे बैचमेट्स मुझे बोलते हैं कि पारुल ने पीएचडी पेपर देने में किया है, मतलब होता है ना कि एग्जाम्स अपीयर किए इसने, तो उसमें मैंने पीएचडी किया है और प्रिपरेशन मैंने छोड़ी ही नहीं। तो दैट्स वाई कि जबकि कंसिस्टेंसी होती है ना, या फिर जो भी आप मेहनत करते हो, एट द एंड भगवान जी भी देखते ही है कि भाई कब से बंदा लगा हुआ है, तो वो भी रिजल्ट देते ही देते हैं। अगर मैं उस टाइम बीच में छोड़ देती और छोड़ देती भाई नहीं तेरे किस्मत में नहीं है, किस्मत पे छोड़ के कि भाई 2 साल करने के बाद भी नहीं हो रहा तो किस्मत में ही नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दिस। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है। ऑल्दो जो आप मतलब है कि नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर नॉर्मल एक कोई भी स्टूडेंट किसी भी आप कोने में हो इंडिया के, तो आप नॉर्मली क्या ही सोचते हैं, जो फर्स्ट सेकंड रैंक होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं, या फिर जैसे यूपीएससी वाले मतलब जैसे जियो साइंटिस्ट वाले एग्जाम के लिए जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, वो कुछ अलग ही होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। अपने लोगों में से ही कोई होता है। अब आप मेरे को देख लो, मैं मतलब किस एक गांव से उठ के मैं यहाँ पे क्लास ए ऑफिसर में अगर आई हूँ, तो अगर आप मेरी पीछे की पूरी जर्नी देखोगे ना, तो यू विल से कि हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए कुछ अलग ऐसा नहीं होता कि भाई अलग से ही जन्म लेना पड़ता है, अलग ही फैमिली में जन्म लेना पड़ता है। नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई अलग तरीके से करनी पड़ती है, और अपने अंदर है ना वो एक जुनून लाना पड़ता है, भाई कुछ हो जाए मैंने करना ही करना है, मैंने पीछा छोड़ना ही नहीं इसका जब तक नहीं होगा। क्योंकि मुझे याद है मेरे घर वाले कभी कभी होता है ना कि बेटा कब शादी के लिए हाँ करेगी, मुझे होता था कि कुछ हो जाए, शादी तो करनी ही नहीं है जब तक मैं एक अच्छी वाली पोस्ट पे नहीं चली जाऊँ। तो हमेशा मेरे अंदर वो था कि अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि मैंने 4 या 5 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ मैं गेट के, जीएसआई का फर्स्ट था, बट वही बोलते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो फल बहुत अच्छा मिलता है। वो क्या बोलते हो, टाइम से वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए अपना कर्म करते रहो, फल आपको जरूर मिलेगा। आप मेरे से एग्जांपल ले लो, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका हो जाए आप मान सकते हो कि भाई आपका लक और आपका हार्डवर्क दोनों चल गया। मेरा 5th ईयर है, शायद ये 5th या 4th ईयर। आप सोच के देखो 4 साल सेम डेडिकेशन से लगे रहना, कितनी हिम्मत चाहिए। मैं रोती भी थी कभी कभी, टेंशन भी बहुत हो जाती है, स्ट्रेस के कारण बीमारियां भी लग जाती हैं, बट छोड़ी नहीं कि बेटा कुछ हो जाए पारुल, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट
मतलब उतना टच वुड मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर की फीलिंग, जो खुशी मैंने मेरे पेरेंट्स को दी है ना, आप लोग भी दे सकते हो। इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप 4 साल, जैसे मैंने 4 साल एकदम, होता है ना कि कुछ और सोचा ही नहीं, या फिर खुद पे ऐसे सोचा ही नहीं कि चल ठीक है यार ऐसे में एडमिशन हो गया कर लेते हैं ना पीएचडी, नहीं, मतलब लगी रही। तो वो चीज आप भी कर सकते हो। अगर मैं छोड़ देती तो फिर वही सेम लाइफ हो जाती, है ना। तो इसलिए अगर अब कुछ सॉरी अब कुछ साल अगर आप लगे रहोगे ना, तो आगे की लाइफ एकदम, होता है ना कि स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि एक मतलब हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि यार सरकारी नौकरी कहीं मिलती है, आजकल पैसा चलता है, पैसे के बिना कहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में मेहनत करते हो ना, तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, बिना किसी सिफारिश के मिल सकती है, बिना किसी कहीं पैसे दिए मिल सकती है। तो सच में मिल सकती है। बस ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है बीच में। और हाँ, आई थिंक इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था, ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझसे मुझसे ही थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागे कि हाँ, अगर मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ ना, तो कोई पहुंच सकता है, कोई भी पहुंच सकता है। बस आपको लगे रहना है, छोड़नी नहीं है प्रिपरेशन। और इसके अलावा आई थिंक आप लोगों के जनरली डाउट होंगे कि हाँ कैसे तैयारी की कैसे नहीं। तो डेफिनेटली आई विल मेक वन वीडियो ऑन प्रीलिम्स कि कहाँ कहाँ से आप क्या क्या जीएस के लिए मेनली पढ़ सकते हो। और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना या फिर मेल कर देना। I will try कि I make a video on that particular doubt or like topic. Okay, so yeah, tata, bye bye, and all the very best for your future.